Dear students, Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. As you know, yesterday we discussed about the topic of sympathy. Now we will be moving on questions and answers of this topic. Dear students, पिछली क्लास में हमने ये जो नज़म पढ़ी थी, आज हम इसके क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। तो क्वेश्चंस शुरू करने से पहले हम थोड़ा इसके पिछले हिस्से की तरफ चलते हैं। इसमें नज़म में शायर हमदर्दी के बारे में बताता है कि हमदर्दी क्या चीज़ होती है। और जो शायर था वो परेशान था, वो परेशानी की हालत में था जब घमंडी आदमी ने उसकी परेशानी को देखा, उसकी परेशानी के बारे में सुना, तो घमंडी आदमी ने उसकी मदद की। बच्चों, घमंडी आदमी ने शायर की मदद की। जो अमीर आदमी था यानी घमंडी आदमी, इसके पास देने के लिए सोना था। क्या था बच्चों? इसके पास देने के लिए सोना था। इसके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। इसके दिल में हमदर्दी नाम की कोई चीज़ नहीं थी। जब शायर की हालत बेहतर हुई, जब शायर ठीक हुआ, तो उसने घमंडी आदमी की अमानत को वापस कर दिया। कुछ अरसा बाद शायर बीमार हुआ। बच्चों, कुछ अरसा बाद शायर भी बीमार हुआ, तो एक गरीब आदमी ने इसकी दिन रात देखभाल की। क्या कि बच्चों, एक गरीब आदमी जब उसके पास से गुजरा, तो उस गरीब आदमी ने उसके सर को दबाया और उसको खाने के लिए दिया, फिर उसकी दिन रात देखभाल की। जब शायर ठीक हुआ, तो उसने गरीब आदमी का शुक्रिया अदा किया। क्या कि बच्चों, उस आदमी ने गरीब आदमी का शुक्रिया अदा किया, मगर वो इसकी हमदर्दी वापस नहीं लौटा सका, क्योंकि हमदर्दी एक वो कीमती चीज़ है जो सोने चांदी से बढ़कर है। तो बच्चों, आप सब अपनी अपनी बुक्स निकालें और अपने सामने रखें। उसके बाद हम क्वेश्चंस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, when the poet was unhappy, who helped him and how? क्वेश्चन नंबर क्या कहता है बच्चों? when the poet was unhappy, who helped him and how? जब शायर दुखी था, तो इसकी मदद किसने की और कैसे? जब शायर दुखी हालत में था, तो इसकी मदद किसने की और कैसे की? तो इसका आंसर है ए प्राउड मैन हेल्प्ड हिम विद गोल्ड। एक घमंडी आदमी ने सोना देकर उसकी मदद की। ए प्राउड मैन हेल्प्ड हिम विद गोल्ड। एक घमंडी आदमी ने सोना देकर उसकी मदद की। क्वेश्चन नंबर 2, when and how did the poet pay the rich man back? when and how did the poet pay the rich man back? शायर ने अमीर आदमी का कर्ज कब और कैसे लौटाया? शायर ने अमीर आदमी का कर्ज कब और कैसे चुकाया? इसका आंसर है द पोएट पेड द रिच मैन बैक हिज गोल्ड व्हेन ही गॉट वेल। शायर जब ठीक हो गया, शायर जब तंदुरुस्त हो गया, तो उसने अमीर आदमी को उसका सोना लौटा दिया। क्या कि बच्चों, जब शायर ठीक हुआ, तो उसने अमीर आदमी को उसका सोना लौटा दिया। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड द पोर मैन शो हिज सिंपैथी टू द पोएट? गरीब आदमी ने शायर के लिए अपनी हमदर्दी कैसे जाहिर की? गरीब आदमी ने शायर के लिए अपनी हमदर्दी कैसे जाहिर की? द पोर मैन बाउंड द पोएट हेड, ही गिव हिम ब्रेड टू ईट, ही वॉचड हिम नाइट एंड डे। तो गरीब आदमी ने शायर का सर बांधा, इसने उसे खाने को रोटी दी, इसने उसका दिन रात ख्याल रखा। क्या किया बच्चों? उस गरीब आदमी ने उसके सर को दबाया और उसको खाने के लिए रोटी दी, फिर उसकी दिन रात देखभाल भी की। क्वेश्चन नंबर 4, द पोएट कुड नॉट पे बैक
could not pay back to the poor man. Why? शायर गरीब आदमी का कर्ज चुका न सका क्यों? शायर गरीब आदमी का कर्ज चुका न सका क्यों? आंसर, because there can be no repayment. Because there can be no repayment for such a thing as sympathy. क्योंकि हमदर्दी जैसी चीज का कर्ज लौटाया नहीं जा सकता। बच्चों, ये कहता है कि हमदर्दी जैसी चीज का कर्ज लौटाया नहीं जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, Why is sympathy said to be heavenly? Why is sympathy said to be heavenly? हमदर्दी को खुदाई चीज क्यों कहा गया है? हमदर्दी को खुदाई चीज क्यों कहा गया है? इसका आंसर है, sympathy comes from a true, kind and pure heart. That is why it is said to be heavenly. तो हमदर्दी एक सच्चे, मेहरबान और मतबरक दिल में से आती है। सिंपैथी जो है कम्स फ्रॉम ए ट्रू काइंड, यानी एक हमदर्दी एक सच्चे, मेहरबान और मतबरक दिल से आती है, यानी प्योर हार्ट से। दैट इज वाई इट इज सेड टू बी हेवनली। इसी वजह से इसे खुदाई कहा गया है। इसी वजह से इसे खुदाई कहा गया है। तो बच्चों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। तो इंशाअल्लाह अगर ज़िंदगी रही तो अगली क्लास में हम इसके अगले क्वेश्चंस करेंगे।